मुर्दा मुजरिम बन गया। बनु आकिल के इलाके मुबारकपुर में पुलिस ने 3 साल पहले इंतकाल करने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले खाना का एहतजाज। सस्ता इलाज ख्वाब बन गया। महंगी दवाएं मरीजों के लिए दोहरा अजाब। अद्वियाती कीमतों में इजाफे पर अवाम सरकार से नाराज। कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। उधूरे सहूलत बाजार आवाम का मजाक उड़ाने लगे। कई शहरों के बाजारों में अशय फरोनोश दस्तयाब नहीं। बाज मकामात पर सिर्फ बैनर्स और प्राइस लिस्ट ही मौजूद। पैदाइशी माजूरी उम्र भर कर रोग बन गई। लाड़काना में टेढ़े पांव के साथ पैदा होने वाले बच्चे की शरह बढ़ने लगी। डॉक्टर्स का हुकूमत से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। और गुर्बत लगन की राह में रुकावट ना बन सकी। रहीम यार खान का गरीब तालिब इल्म माली मसाइल के बावजूद तालीमी इमदाद में नुमाया। हुकूमत की तरफ से माली इमदाद का मुंतज़िर। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का हिवालिए मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपके जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुर्दा मुजरिम बन गया। 3 साल पहले इंतकाल करने वाले शख्स पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बनु आकिल में पुलिस के बारे में आपको बता रहे हैं। पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया। इसके खिलाफ पर्चा भी काट दिया गया। पुलिस की कार्रवाई पर मरहूम के अहले खाना शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुतासरीन भी सराप एहतजाज है, जबकि आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया गया है। और अब बात करेंगे बड़ी कार्रवाई की। बनो में लकी रोड से बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। पुलिस ने वापडा ऑफिस के करीब से बारूदी मवाद का खोज लगाया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मवाद को नाकारा बनाया। गुज़श्ता रोज भी घोड़ा बकरखेल के इलाके से गैर मुल्की साख्ता एंटी टैंक माइन बरामद करके नाकारा बना दी गई थी। अफसोसनाक वाकया है ओकाड़ा में, जहां पर आपको बताएं कि हवा की बेटी सफाकियत की भेंट चढ़ गई। मुजफ्फर कॉलोनी में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया। बाप बेटी को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। खातून की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला 2 बच्चों की मां थी। और अब आपको बताएं कि जुर्म की दुनिया से खबर यह है कि लिया के इलाके कोट सुल्तान में डकैती मुजाहमत पर 2 अफराद जख्मी हो गए। डाकुओं ने असलहा के जोर पर मुल्तान के ताजिर को लूट लिया। डकैत 6 किलोग्राम सोना लेकर फरार हो गए। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 ताजिर शदीद जख्मी हो गए। एक जख्मी को हालत तशवीशनाक होने पर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान रेफर कर दिया गया। मुलजिमान बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। एक तरफ बीमारी तो दूसरी तरफ महंगी अद्वियात। कैंसर, दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, मैदे, टीबी और जल्दी अमराज समेत कई अकसाम की दवाएं मजीद महंगी होने से मरीज और लवाहिकीन सख्त परेशान हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। जलालपुर भटिया से होंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर, खुशाब से होंगे चौधरी सरफराज मेकन और चिन्योट से हमारे साथ देंगे राजा नवाज। सबसे पहले हम रुख करेंगे जलालपुर भटिया का। मोहम्मद जाहिद मुनीर से अपडेट्स लेंगे। जी जाहिद। अद्वियात की कीमतों में होशर इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मुस्तवस्त तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। अद्वियात बनाने वाली कंपनियों की तरफ से तकरीबन 100 के करीब अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो मेडिसिन लेने आए हैं, उनसे बात करते हैं। पहले ही हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटा बहुत महंगा है, चीनी महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, अब दवाइयां भी हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। अब इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने इलाज भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना पहले ही बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन अब अद्वियात की कीमतें बढ़ने से हम इलाज भी नहीं करवा सकते। हमारा हुकूमत के वक्त से मुतालबा है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए। जी खुशाब का रुख करेंगे। चौधरी सरफराज मेकन से हम बात करेंगे। चौधरी सरफराज बताएगा खुशाब में क्या सूरत हाल चल रही है और आवाम का क्या रद्द अमल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहाँ पर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की अद्वियात ना होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना
करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं MSTHQ अस्पताल हाफिज मोहम्मद यूनस। उनसे तफसील जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि रात के वक्त तो इमरजेंसी डिस्पेंसरी को क्यों बंद कर दिया गया जाता है और लैब टेस्टों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद यूनस MS आपसे मुखातब हूँ हालियान खुशाब से कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास मेडिसन चाहे ब्लड प्रेशर की हैं, चाहे शुगर की हैं, चाहे आम दूसरी मेडिसन हैं, तमाम मेडिसन अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में मौजूद हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है कि MS का कहना है कि अस्पताल में अद्वियात की कोई किल्लत नहीं है। मजीद ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात की कमी को बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा। सरफराज हमारे साथ रहेगा। सबसे आखिर में हम रुख करेंगे चिन्योट का, राजा नवाज माही से अपडेट्स लेंगे। जी राजा नवाज। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने की बजाय आए रोज़ दवाओं की कीमत में इजाफे की वजह से आम शहरी परेशान है और हुकूमत से जो है वो शिकायत करता नज़र आता है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, अभी जो कीमतें बढ़ी हैं उसके हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? चालू कीमतें साड़ी पहुँच से दूर हो गई हैं, तो हो सके तो साड़ी कीमतें दवाइयाँ नहीं घटाओ, गरीब आदमी हैं, मेहरबानी करें, हुकूमत ने जायज़ थोड़ा नज़रसानी करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो है वो हुकूमत से जो है वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि कीमतें बढ़ने की वजह से आम शहरी शदीद परेशान है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता है कि इन कीमतों को है जो फिलफौर कम किया जाए। जी ठीक है मोहम्मद जाहिद, आपका बेहद शुक्रिया। इसके अलावा चौधरी सरफराज मेकन भी हमारे साथ है और राजा नवाज माही ने भी हमें तफसीलात दी। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। बलूचिस्तान के जिला बारखान में दुकानदारों की मनमानी ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। इंतजामिया कीमतें बढ़ाने का सिलसिला रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हनीफ से। बिल्कुल, बारखान में महंगाई का जिन बेकाबू, आम आदमी की पहुंच से दूर, सब्जियां फल महंगे दामों में फरोख्त होने लगे हैं। इस वक्त हमारे पास कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पंजाब वापसी किराया डबल पाए इतने थोक मिले सस्ते मिल साडा भी घाट कर दे दूँ क्योंकि इतो बलोचिस्तान सब जी पंजाब वाली वाला थो वापसी आती है ही मांग पाए वेंदी है इतने बलोचिस्तान सब थी सस्ती पाए वेंदी है क्योंकि डा भी रेट घाट कर दूँ जो इतो बलोचिस्तान सब पंजाब वाली वाला तो वापसी बोलती है डबल किराया पाए वेंदे क्या मसला कहना है। आज बिल्कुल इनका कहना है कि सब्जी जो है ना वो बलूचिस्तान की सब्जी पंजाब जाती है और पंजाब से ही दोबारा यहाँ पर आकर महंगे दामों में फरोख्त की जाती है। इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद है दुकान। आज बिल्कुल इनका कहना है कि बलूचिस्तान की सब्जी जो है ना वो पंजाब जाती है, पंजाब के बाद दोबारा बलूचिस्तान में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर महंगे दामों में सब्जी फ्रूट फरोख्त किए जाते हैं। इन्होंने यहाँ की इंतजामिया बारखान से मुतालबा किया है कि जो बलूचिस्तान की सब्जी पंजाब जा रही है उसे यहाँ पर ही मुहैया किया जाए ताकि वो सस्ते दामों में फरोख्त की जा सके। जी बराह रास्त आपको ले चलेंगे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। भरपूर हिस्सा लें ताकि अब तक जो हमने बेहतरीन अदाद शुमार जो देखे हैं, दुनिया हमारे कोरोना कोविड एफर्ट की इस कार्रवाई की इस कोशिश की तारीफ़ कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अच्छी सूरत हाल एक मुश्किल और तकलीफ़ दह सूरत हाल में बदल जाए, जिससे हमारे इदारों पे, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स पे, हमारे हस्पतालों पर बोझ पड़ना शुरू हो जाए। मैं फिर से आपसे अपील करता हूँ कि आप वही तमाम तरीक़ाकार जो हमने सीख रखे हैं इस वबा के फैलाव के दौरान उनको दोबारा से अपनाएं, उनको दोबारा एक डिसिप्लिन और एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए अपनाएं ताकि हम इस बीमारी और इसके मुश्किल और मुज़िर असरात से खुश उसलूबी से निकल आएँ। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। महंगाई के सताए अवाम बेहाल हुए तो हुकूमत ने चंद शहरों में सहूलत बाजार बना दिए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में बाजार कायम कर दिए, लेकिन अक्सर शहरों में सहूलत बाजार नाम तक ही महदूद रहे, जहां पर सिर्फ बैनर्स और प्राइस लिस्ट तक लग गई मगर चीजें दस्तियाब नहीं है। कहाँ क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान के जरिए। जिला डेरा गाजी खान से होंगे हमारे साथ जौहर अमीन, मुजफ्फरगढ़ से होंगे फरहान हाशमी, शाहकोट से होंगे कामरान अली और मोहम्मद इमरान गुराया हमें अपडेट करेंगे सरगोधा से। सबसे पहले हम रुख करेंगे जिला डेरा गाजी खान का, जहां पर हुकूमत की जानिब से 4 सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। इन बाजारों में कौन कौन सी सहूलियात दस्तयाब हैं, जौहर अमीन हमें बताएंगे। जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में 4 सहूलत बाजार का आगाज कर दिया गया है, जहाँ पर शहरियों को अशिया खुर्दुरनोश
आम मार्केट से इंतहाई सस्ते दामों यहाँ पर दस्तयाब होगी। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि ओपन मार्केट से सहूलत बाज़ार में रेटों के हवाले से उनका क्या कहना है। पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है ये सहूलत बाज़ार लगा के, और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, और ऐसा है कि अपना बाकी मार्केट से ओपन रेट से काफ़ी डिफरेंस है रेट में भी। बाकी आटा भी है, अच्छी क्वालिटी का है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क है रेट में ओपन मार्केट से। हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत ऐसा इक़दाम है, और डेरा गादी खान में अगर बात की जाए तो 4 सहूलत बाज़ार पूरे डिस्ट्रिक्ट में कायम किए गए हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शहरियों के लिए खुले होंगे। जी, और अब रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। महंगाई से तंग शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए शहर में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए हैं। फरहान हाशमी से हम डिटेल्स लेंगे इस बारे में। जी फरहान। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सहूलत जो बाज़ार हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक खातून कारकुन टाइगर फोर्स की, जो इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने जो एक बाज़ार कायम किया है, सस्ता बाज़ार कायम किया है, और उसमें जो ना ख़वातीन और मर्द हजरात यहाँ पे अपने जो है ना खरीदने चीज़ें जो है ना सस्ती यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पे बहुत अच्छी अपनी मॉनिटरिंग की है, यहाँ पे तमाम अशिया की जो है ना वो देखभाल की है कि उनकी कीमतों में कोई रद्द-बदल तो नहीं है, और उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाह रहे हैं हम लोग। जो अगर बात की जाए इधर सहूलियात के हवाले से इस बाज़ार में, तो इधर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, इसी तरह इधर जो है पानी के लिए ठंडे पानी का भी एहतमाम किया गया इंतज़ामिया की जानिब से, और सरकारी अफसरान भी सहूलत बाज़ारों के जो है। ठीक है, फरहान साथ रहेगा। शाहकोट में भी हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते सहूलत बाजार तो लगाए गए हैं, लेकिन आटा और चीनी ताहाल फराहम नहीं की जा सकी। महंगाई के मारे आवाम सस्ते बाजारों में अशिया ज़रूरिया की भी अदम दस्तयाबी पर मायूस नजर आ रहे हैं। शाहकोट की क्या सूरत हाल है, कामरान अली से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते सहूलत बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। शाहकोट में लगने वाला जो सस्ता सहूलत बाज़ार है, इसमें आटा, चीनी और दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो नायाब हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले ख़रीदार हैं वो खाली हाथ ही वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानब से बैनर्स तो अवेज़ा किए गए हैं और इन पर कीमतें भी दर्ज हैं, लेकिन यहाँ अशिया खुरोनोश ना होने की वजह से जो शहरी हैं इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जैसे ये सस्ते सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं, इनमें अशिया ज़रूरिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए, ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके और इन्हें रिलीफ मिल सके। ठीक है, कामरान साथ रहेगा। सरगोधा की बात कर लेते हैं, जहाँ पर सहूलत बाजार में अशिया खुरनोश गायब है, शहरियों को सिर्फ आटा फराहम किया जा रहा है, और क्या मनासिर हैं, क्या सूरत हाल है, इमरान गुराया से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में इजाफे के साथ शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, और इसके साथ हुकूमत पंजाब ने हर ज़िले में जो है सहूलत बाज़ार जो है वो कायम करने का ऐलान किया था, और आज जो दूसरे रोज़ सरगोदा में भी जो है सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। यहाँ पर हर किस्म की जो चीज़ें थी दस्तयाब होनी थी, मगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई अशियाए खुर्द नोश की जो चीज़ें हैं वो नहीं है, ना ही चीनी है, घी है और सब्जियाँ वगैरह भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अगर यहाँ पर आटा दस्तयाब है जो 840 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर स्टॉल लगाए गए थे यहाँ से वो भी गायब कर दिए गए हैं, और गुज़श्ता रोज़ जो है ज़िली इंतज़ामिया ने ताजरों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की, और 4 से ज़ायद जो ताजर हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। 17 दुकानें जो हैं उन्हें सील कर दिया गया, और जो ताजर हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। ठीक है इमरान, बेहद शुक्रिया। इसके अलावा दीगर शहरों की क्या सूरत हाल थी, ये हमें हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। मीरपुर खास में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आटा, चीनी और दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों पर जुर्माने किए जा रहे हैं। मुसलसल शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे। मज़ीद जा लेते हैं मीरपुर खास से अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास शाहिदा परवीन जो है वो आज मीरपुर खास की मार्केटों में निकली हैं। मुसलसल अवामी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मुख्तलिफ गोदामों का विजिट किया है और सूरत हाल का जायज़ा लिया है। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, हमें बताइएगा, आपने मुख्तलिफ गोदामों का भी विजिट किया है, उसके अलावा आज हमें एक नई बात सुनने को मिली कि रेट लिस्ट सिर्फ रमज़ान के अंदर लगाना जो है वो लाजिम है ताजरों के लिए, आम दिनों में नहीं। ऐसा वाकई ऐसा कोई कानून है?
जी, रेट लिस्ट के हवाले से अगर मैं पहले बात करूं तो रेट लिस्ट हमारी अपडेट होती है और वो जो है मार्केट कम्युनिटी की मशावरत के साथ होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इंश्योर हमें करवाना है कि हर शॉप पे वो रेट लिस्ट लगी हो। अभी जो है हमने इनको सिर्फ मोहतात किया है और मेरे ख्याल से ये सबके लिए मैसेज होगा, जो भी रिटेलर्स शुगर होर्डिंग कर रहे हैं तो अब वो मोहतात हो जाएंगे इसके बाद। बिल्कुल, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास मौजूद थी। इनका यही कहना है कि गोदामों का विजिट किया और गोदामों का विजिट करने के बाद इन्होंने जो सूरत हाल देखी है वो अंडर कंट्रोल नजर आती है, लेकिन मुख्तलिफ जो गोदाम है वहाँ का भी विजिट किया जाएगा और सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 22 रोजा दौरे गिलगित बल्तिस्तान पर स्कर्दू पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जालों ने शानदार इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम का आगाज बल्तिस्तान के जिले कांचे से करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार बल्तिस्तान रीजन में 14 रोज कयाम करेंगे। टांक में पाक फौज के ताउन से पीने के साफ पानी का बंदोबस्त कर दिया गया, जिस पर अवाम ने पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अयूब। FC साउथ की तावन से पीने का साफ पानी प्लांट लगाया गया, जिसका इफ्तिताह सेक्टर कमांडर साउथ KP और डिप्टी कमिश्नर कबीर खान आफरीदी ने किया। इस मौका पर मकामी लोगों ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया। मकामी लोगों ने प्लांट नस्ब करने पर खुशी का इजहार किया और FC साउथ KP का शुक्रिया भी अदा किया। हम FC साउथ के बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने जिस जगह का इंतखाब किया है, यहाँ प्लांट लगाना बहुत अच्छा इकदाम है। यहाँ तकरीबन इस रोड पर 10-15 देहात के लोग रोजाना की बुनियाद पर आते जाते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस प्लांट से यहाँ पर खिलाड़ी और शायकीन खेल भी मुस्तफिद होंगे, तो दूसरी तरफ इस रोड पर दर्जनों देहातों के मुसाफिर अपनी प्यास भी बुझाएंगे। कैमरा टीम के साथ अयूब बिटनी, न्यूज़ टांग। और अब बात करते हैं ट्रैफिक के मसाइल की। मुजफ्फरगढ़ में जगह जगह रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने लगे हैं। अहम शाहराहों बाजारों में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। स्कूल्स और दफातर के औकात में शहरी खार होने लगे। मजीद जान लेते हैं फरहान हाशमी से। शहर में जगह जगह गैर कानूनी चिंकी रिक्शों के जो है स्टैंड बन चुके हैं, जिसकी वजह से आम शहर और रोड जो है वो ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। हमारे साथ मौजूद है कुछ शहरी, आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें किस किस्म की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप सुबह के वक्त देखें, जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं या ऑफिस के लिए आते हैं, तो उस वक्त भी आपको इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक अक्सर जगह पर आपको जैम मिलती है, और जब स्कूल की छुट्टी होती है, आप कचहरी चौक में देखें तो वहाँ पर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं होता। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे शहरियों से बात हुई है तो शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया को कई मरतबा जो है एप्लीकेशनें भी दी जा चुकी हैं, वैसे भी आगाह किया जा चुका है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इनके ऊपर किसी किस्म की तो कार्रवाई नहीं की जाती। और शहर के जो इस वजह चिंची रिक्शों की वजह से जो शहर के अहम शहरा और जो रोड हैं वो ब्लॉक रहना मामूल बने हुए हैं। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई हल्के में ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से ट्रांसपोर्ट माफिया की चांदी हो गई। ट्रांसपोर्टर मनमानी किराए वसूल कर रहे हैं, जिससे शहरी भी परेशान हो चुके हैं। मियांवाली की तहसील पिपला के रेलवे स्टेशन में एक वक्त में 12 मुसाफिर ट्रेन गुजरती हैं, लेकिन अब इसके अलावा तमाम ट्रेन के स्टॉप बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से एक तरफ तलबा, ताजिर, मुलाजमिन यौमिया उजरत करने वाले अजियत से दो चार हैं, तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट माफिया ने अपने पंजे भी गाड़ रखे हैं। और अब खबर शामिल करेंगे उमरकोट की तहसील सामारो से, जहां पर वापडा हाइड्रो यूनियन का वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। इसी पर डिटेल्स लेंगे हम राशिद हनीफ कायम खानी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे ही समारो प्रेस क्लब पर वापडा की जानिब से मुसलसल एहतजाज जारी है। आइए हमारे साथ इस वक्त वापडा मुलाजमिन मौजूद है। मुल्क में एहतजाज हो रहा है वापडा की निजकारी के खिलाफ। हम इंशाल्लाह ये निजकारी नहीं होने देंगे। हुकूमत ने पहले भी काफ़ी इदारे निजकारी के सपोर्ट किए हैं, आज उन इदारों का दिवालिया निकल चुका है। जी, आपने सुना कि पहले भी कई हुकूमतों ने निजकारी की कोशिश की है, लेकिन उनका दिवालिया निकल चुका है। ये निजकारी नहीं होने देंगे। जी, लाड़काना में बच्चों के टेढ़े पाँव के साथ पैदाइश के केसेस बढ़ने लगे हैं। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त इकदाम ना उठाए गए तो अपाहज बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे जैन आशिक।
पैदाइशी माजूरी उम्र भर का रोग बन गई। पाँव का टेढ़ापन चलने फिरने में बड़ी रुकावट। माहिरीन के मुताबिक मुड़े हुए पैरों को क्लब फिट्स कहा जाता है। नौमौलूद बच्चे इस बीमारी का शिकार क्यों होते हैं, ताहाल वजह सामने नहीं आ सकी। चांडका अस्पताल लाड़काना से मिलने वाले आदादोशुमार के मुताबिक क्लब फिट्स के केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। तकरीबन हर हफ्ते 70 से 80 बच्चे यानी 80 फैमिलीज आती हैं बच्चों के प्लास्टर करवाने। उसमें तकरीबन जैसे जैसे सीजन के मुताबिक तकरीबन 20 से 25 तक तो नए बच्चे इंडल्ज होते हैं। बच्चों का अपाहज होना वालिदैन के लिए बड़ा इम्तिहान है, मगर जिगर गोशों की खातिर बार बार अस्पतालों के चक्कर काटते हैं। हम लोग पहले तो तकरीबन 2.5 साल से यहाँ पे आते हैं। ये मेरा बच्चा तकरीबन 3 दिनों का था तो हम लोग यहाँ पर आए थे। ये इसके पाँव हैं बिल्कुल दोनों मुड़े हुए थे। हमें किसी रिश्तेदार ने गाइड किया यहाँ के लिए और हम 100% मुतमईन हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टाफ का भी रिस्पांस जो है वो बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स का कहना है इस बीमारी का तोड़ तभी मुमकिन है जब ऑर्थोपेडिक वार्ड्स में तरबियत याफ्ता अमला और वसाइल की कमी पूरी की जाएगी। कैमरामैन माजिद सुमरो के साथ जैन आशिक पठान, न्यू न्यूज, लाड़काना। जलालपुर पीरवाला की नवाही इलाके अलीपुर सादात में 50 साल से काम करने वाला वेटरनरी हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। इस बारे में जान लेते हैं मदनी खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका अलीपुर सादात के अंदर। यहाँ 1960 में एक वेटरनरी अस्पताल कैम की गई थी जो 2010 तक प्रॉपर काम भी करती रही और इसके अंदर जो अमला था वो भी तैनात रहा। जो महकमा है वो इस बिल्डिंग को वीराना छोड़कर चला गया है और ये बिल्डिंग जो है अब खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। ये बिल्डिंग किसी वक्त भी गिरकर तबाह हो सकती है। अगर ये बिल्डिंग दोबारा से बहाल कर दी जाए अस्पताल की शक्ल में तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा हो सकती है। जी, वज़ीर ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब आशना रियाज पतियारा ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान के हमरा कलमा चौक में सहूलत बाजार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने सहूलत बाजार कमालिया में अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और मयार का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आशना रियाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला की चारों तहसीलों में आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए सहूलत बाजार फंक्शनल कर दिए गए हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।